हरि ओम। जयतु संस्कृतम। सर्वेभ्यः नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा छठी पाठ 1 का अभ्यास करेंगे। पाठ 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है अभ्यास का, उच्चारणम कुरुत, कि उच्चारण करें। तो ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इनका हमने उच्चारण करना है। छात्रः, ये जो विसर्गें लगी हैं इनको भी पढ़ना है। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, वालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। इस तरह से इसका उच्चारण करेंगे प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 2 है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। इन चित्रों को देखना है और जो यहाँ पे पद दिए गए हैं इनको हमने उच्चारण करना है। देखिए यहाँ पे चित्र है कृषक का, किसान का, तो हम बोलेंगे कृषकः। वृषभ, वृषभ का अर्थ होता है बैल। भल्लुकः, भालू। मंडूकः, मेंढक। कपोतः, कबूतर। पर्यंकः, चारपाई। दूरभाषः, टेलीफोन। काकः, कौवा। शौचिकः, दर्जी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 का क भाग, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। इन वर्णों को हमने इनका संयोजन करना है, इनको इकट्ठा करके लिखना है। च, च के यहाँ पे नीचे ये हलंत दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि च में ये जो च व्यंजन है इसमें स्वर नहीं है, तो अ अलग लिखा हुआ है। च जमा अ मिल के बनता है, च जमा अ बनता है च। तो च जमा अ जमा श जमा अ जमा क जमा अह क्या बना, चषकः। अब वैसे यहाँ स जमा औ जमा च जमा ई जमा क जमा अह बन गया शौचिकः। उसके बाद इन शब्दों को मिलाया तो बन गया शुनकौ। फिर ध जमा आ जमा व जमा अ जमा त जमा अह बन गया धावतः। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हलंत अवश्य लगाएंगे। जैसे स जमा उ बन गया सु, न जमा अ न, क जमा ओ सुनको, सुनकौ। क जमा औ सुनकौ, इसको पढ़ते हैं सुनकौ। ध में भी हलंत है। ध जमा आ जमा व जमा अ जमा त जमा अह धावतः। फिर है आगे व हलंत जमा री जमा द जमा ध जमा आ। ये जो आ है इसमें विसर्ग है आह, ठीक है। व री, व जमा री बन गया वरी। द जमा ध, द हलंत है तो द के नीचे हम इसको ध को लिख देंगे। व्री द ध अह वृद्धः, ये बन गया वृद्धः। ग हलंत जमा आ जमा य हलंत जमा अ, ग जमा आ गा, य जमा अ य। न हलंत, ये आधा हो जाएगा क्योंकि हलंत है इसमें अ नहीं है। जमा त जमा ई, न जमा त जमा ई ती, गायन्ती, गायन्ती। आगे है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत। पहले यहाँ पे हमने वर्ण संयोजन किया हुआ है, इनको मिला के फिर यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे
इनको हमने वर्णों का विच्छेद करना है, इनको अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पे भी यथा उदाहरण दिया हुआ है, लघु, ल हलंत जमा अ। यहाँ पे ल है, हलंत नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ल में अ भी है, लेकिन इसको हम अलग करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो ल जमा अ जमा घ हलंत जमा उह बन गया लघु। आ गया सीव्यति, तो हम लिखेंगे स हलंत जमा ई, बड़ी ई लिखेंगे क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पे। स जमा हलंत भी लगाएंगे, इसको स को हलंत लगाएंगे, स जमा बड़ी ई जमा व हलंत। यहाँ पे देखो अधूरा है, यह आधा है, इसमें अ नहीं है, तो व हलंत जमा य जमा य को हलंत करेंगे, जमा अ जमा त हलंत जमा छोटी ई। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लगाएंगे। तो ये इसका सीव्यति का वर्ण विच्छेद यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है वर्णः, तो व, ये जो व है व को हलंत लिखेंगे, हलंत अवश्य लगाएंगे। यदि आप हलंत नहीं लगाएंगे तो आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। व हलंत जमा अ जमा र हलंत जमा ण हलंत। ये जो र है ऊपर ये आधा है क्योंकि इसमें अ नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने अ नहीं लिखा है, र हलंत है, जमा ण हलंत जमा अह वर्णः। आ गया कुकुरऊ, क में अब अ नहीं है, क में उ मिला हुआ है, ऊ की मात्रा लगी है, तो हम क हलंत लिखेंगे, जमा ऊ। यहाँ पे क आधा है तो यहाँ पे अ इसमें नहीं है, तो क हलंत जमा दोबारा कु आया, क हलंत जमा उ जमा र हलंत जमा औ, तो कुकुरऊ क्या बनेगा, कुकुरऊ। आगे है म्यूरः, म हलंत जमा अ, क्योंकि यहाँ पे म पूरा है, यदि म आधा होता तो हम उसमें अ नहीं लिखते। म हलंत जमा अ जमा य हलंत जमा उ, बड़े ऊ की मात्रा है यहाँ पे तो बड़ा ऊ लिखेंगे, बड़ा ऊ जमा र हलंत जमा अह म्यूरः। वालकः, वालकः, व हलंत जमा आ जमा ल हलंत जमा अ जमा क हलंत जमा अह वालकः। उसके बाद है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरणों को देखकर आपने रिक्त स्थानों को पूरा करना है। चषकः चषकौ चषकः, तो यहाँ पे बलिवर्दः बलिवर्दौ वलिवर्दः, वलिवर्दः का अर्थ होता है बैल। शुनकः कुत्ता, तो शुनकः शुनकौ शुनकः। आगे मृगः मृगौ, उदाहरण देखने हैं, मृगः। शौचिकः दर्जी, शौचिकौ शौचिकः। शौचिकः एक दर्जी, शौचिकौ दो दर्जी, शौचिकः बहुत सारे दर्जी। म्यूरः म्यूरौ म्यूरः। आगे है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर आपने संस्कृत पद लिखने हैं। तो ये है गजः हाथी, काकः कौवा, चंद्रः चांद या चंद्रमा, तालः ताला, भल्लुकः भालू, विडालः बिल्ला। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्रों को देख के उत्तर लिखने हैं। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या करते हैं, अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। कुकुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, कुकुरः भुकन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुरुतः, छात्र दो छात्र क्या करते हैं, छात्रौ गायतः, दो छात्र गाते हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है, कृषकः कर्षति, किसान जोतता है या किसान जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या करते हैं, गजौ चलतः, दो हाथी चलते हैं।
आगे है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इन पदों को आपस में मिलाना है। तो गजः चलन्ति हाथी चलते हैं, सिंहो गर्जतः सिंह गर्जता है, गायकः गायति गायक गाता है, बालकौ पठतः दो बालक पढ़ते हैं, मयूरः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं। उसके बाद हमारे पास है मंजूषातः। प्रश्न नंबर 7 है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से, ये जो मंजूषा दी हुई है इससे आपने पदों को चुनना है और चुन करके यहाँ पे लिखना है। तो मयूरः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, गजौ चलतः दो हाथी चलते हैं, वृक्षः फलन्ति वृक्षः वृक्ष जो है फलन्ति फल देते हैं, सिंहौ गर्जतः दो हाथी नहीं सिंहौ का अर्थ होता है, सिंहौ का अर्थ होता है सिंह शेर, ठीक है। सिंहो गर्जतः शेर गर्जते हैं, दो शेर हैं, वानरः खादति बंदर खाते हैं, वानरः एक बंदर है, वानरः खादति एक बंदर खाता है, अश्वः धावति एक घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पे आपने सह तौ ते इनको भरना है। सह का अर्थ होता है वह, तौ वेदो ते वे सब। इन उचित सर्वनाम पदों को चुन करके रिक्त स्थानों में भरना है। वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। अश्वः धावति, तो अश्वः एक है, सह धावति, गजः चलन्ति गजः बहुत सारे हैं, ते चलन्ति, छात्रौ पठतः छात्रौ दो हैं तो तौ पठतः, वानरः क्रीडन्ति वानरः बहुत सारे हैं, ते क्रीडन्ति ते क्रीडन्ति, गायकः गायति सह गायति, मयूरः नृत्यति ते नृत्यन्ति। तो जब एक वचन होगा तो सह द्विवचन, तौ ते बहुवचन के लिए, सह वह, तौ वेदो ते वे सब। तो इसको आप इस तरह से भरेंगे। और यहाँ पे ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य है कि संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंगंच नपुंसक लिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। संस्कृते त्रया पुरुषा, संस्कृत में 3 ही पुरुष हैं, प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषस्य। संस्कृते त्रीणि वचनानि, 3 इसमें वचन है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनंच, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 ही वचन हैं। इनको हम जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी आपके लिए संस्कृत विषय नया है तो आप इसको आराम से धीरे धीरे समझेंगे जैसे समझाया जा रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करें और अच्छी तरह से इसको आप इस पाठ को समझें। सह तौ ते, इसको अच्छी तरह से समझें कि सह का अर्थ वह, तौ वेदो ते वे सब होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप कि एक अश्व है, बहुत सारे यहाँ पे गजा हैं, हाथी हैं, उस तरह से यहाँ पे आप इसको भरेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए समझिए। धन्यवाद।